हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होकर कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड इंटर्नशिप 2026 की जॉब की तैयारी तो स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जो जिन्होंने भी आपकी सुबह की क्लास मिस की है, उन सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर। जो है 2026 आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग और भी अच्छे और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को छोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, आंसर करेगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले जिसने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। 6 का 21 दिया गया, 3 का क्या हो जाएगा बताइए। 6 का 21 दिया गया है, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 में 15 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद 3 में 15 प्लस करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो 6 में 15 जोड़ेंगे आपका 21 होगा, 3 में 15 जोड़ेंगे आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। दिए गए प्रश्न में विषम शब्द का चयन कीजिए। मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, दिसंबर है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। मार्च आपका 31 का महीना होता है, अगस्त आपका 31 का महीना होता है, दिसंबर आपका 31 का महीना, लेकिन अप्रैल जो है आपका 30 का महीना होता है। तो विषम आपका हो जाएगा अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 13 नंबर प्रश्न है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। नीचे दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दूसरा पद जो है ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए CEG, ठीक है। IKMOQS, ठीक है। C से E आपका 2 प्लस E, FG 2 प्लस, HI 2 प्लस, JK 2 प्लस, LM 2 प्लस, ठीक है। NO 2 प्लस, PQ 2 प्लस, RS 2 प्लस, RS के बाद TU, V, WX, Y 2 प्लस, 2 प्लस। तो आपका UWY आपका आंसर होगा, ठीक है। UWY सब में 2 2 प्लस एक एक करते हुए आगे गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 14 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिय का सेट समान अंकन के साथ दिए गए क्रम में स्टार को प्रतिस्थापित करते हुए कथन को मान्य बनाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो जो गणितीय चिन्ह दिए गए इसका हमें उपयोग करना है, ठीक है। ये 100 है, ये 16 है, ये आपका 225 है, और आपका एक एक है, ठीक है। पहले वाले को अगर देखते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 225 दिया जाएगा तो 25 हो जाएगा, नहीं 15 हो जाएगा, ठीक है। 225 का 15 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और ये आपका एक होता है, 10 चौका 40,
ये आपका 16, तो पहला वाला तो सही नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये वाला गणितीय चिन्ह दिया गया है ये आपका सही नहीं है। दूसरे वाले को देखते हैं। प्लस इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 100 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और ये -1 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, 10×4 = 14, और 15 में से एक जाएगा 14, यानी कि ये वाले जो चिन्ह है यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा जो समीकरण है आपका संतुलित हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। यदि एक कुट भाषा में कॉलम को 198327 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में COMMON को किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, COLUMN, ठीक है। C को 1 लिखा है, O को 9 लिखा है, L को 8 लिखा है, U को 3 लिखा है, यम को इसने 2 लिखा है और यन को इसने 7 लिखा है, ठीक है। तो कॉमन को COMMON, ठीक है। सी को इसने 1 लिखा है, ओ को इसने 9 लिखा है, यम को इसने 2 लिखा है, यम को इसने 2 लिखा है, ओ को इसने 9 और यन को इसने 7 लिखा है, ठीक है। तो 192297 आएगा, ठीक है। 192297 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कॉपी कैट का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ध्यान देके क्वेश्चन को करना है और फ्री में 2 मार्क्स आपको सभी को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है, ठीक है। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है, गणना करने पर उनके सिर 40 है, ठीक है। 40 सिर है और उनकी टांगों यानी कि पैरों की संख्या आपकी 100 आ रही है। तो वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग है। तो शुतुरमुर्ग के तो पैर दो होते हैं, लेकिन जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं, जेबरा, तो जेबरा के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो उनकी पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 100 दी गई है। और जो इनके सर है, उनके उनकी संख्या आपकी 40 दी गई है, ठीक है। तो इसमें से हमें शुतुरमुर्ग की जो संख्या है वो प्राप्त करनी है साथियों, ठीक है। तो चलिए, माना कि शुतुरमुर्गों की जो संख्या है x है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। चार 4 पैर वाले हमारे कितने क्या हो जाएंगे, जेबरा हो जाएंगे, ठीक है। 4 पैर वाले जेबरा हो गए। 40 इनके सरों की संख्या है, तो 40 में से शुतुरमुर्ग की जो सर है उसको माइनस कर लेते हैं x, ठीक है। प्लस 2x, 2x क्या है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग के पैरों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इक्वल टू टोटल इनके पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 100 दी गई है, ठीक है। इतना सभी को पता है। चार जो क्या है, चार हमारे जो है जेबरा वाले हो जाएंगे। जो 4 पैर वाले हैं वो है, और हमारे 2 पैर वाले हैं, ठीक है। तो 4 पैर वाले से जो हमारे शुतुरमुर्ग है उसको माइनस कर लेंगे, या एक्स हमने माना है। और 2 के साथ हमारा जो 2 पैर वाला जो शुतुरमुर्ग है इसके साथ इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये 160 माइनस आपका 4x प्लस आपका 2x इक्वल टू आपका 100 हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, -2x बचेगा यहाँ पे, और आपका 100 -160 हो जाएगा, ठीक है। तो -2x इक्वल टू आपका हो जाएगा -60, माइनस से माइनस कट कर देंगे तो ये x इक्वल टू 60/2 आ जाएगा। तो 60/2 यानी कि 2×3 60। तो आपका x यानी कि शुतुरमुर्ग की संख्या कितनी आ गई साथियों, 30 आ गई, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग की संख्या अगर 30 आ गई तो हमें शुतुरमुर्ग की संख्या बतानी थी, तो शुतुरमुर्ग की संख्या हमारी 30 आ गई है, ठीक है। क्लियर सर को।
पैर दोनों के अलग है। जेबरा के पैर कितने होते हैं? चार होते हैं। शुतुरमुर्ग के पैर कितने होते हैं? दो होते हैं। लेकिन जो उनके सर होते हैं, जो सिर होते हैं, वो कितने होते हैं? दोनों के एक एक ही सिर होते हैं, ठीक है, अलग अलग सिर नहीं होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। 17 नंबर। संमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर चला। फिर वो दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? चलिए बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, और पश्चिम किधर है, और दाहिना किधर है। तो दाहिना ये है, बायां ये है, ठीक है। ये दाहिना हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर उत्तर की तरफ मुंह रहेगा तो दाहिना ये, बायां है, ठीक है, याद रखेंगे। तो समुद्र अपने घर से उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर चला, ठीक है, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, फिर क्या बोला है? दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से दाहिना इसका इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर इधर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब वापस दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है इधर, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, चलिए, फिर दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वापस जो है दाएं मुड़कर वापस 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वापस दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे वह पहुंच गया है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वह जो है इस दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका अगला प्रश्न। 18 नंबर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। पीला है, नीला है, पुरुष है। पीला नीला पुरुष दिया गया है, ठीक है। पीला और नीला दो अलग अलग क्या है, कलर है, ठीक है। पीला एक कलर है, नीला एक कलर है, ठीक है, दोनों अलग अलग कलर है। और पुरुष जो है ये तो अलग ही है, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। पीला तथा नीला दो अलग अलग रंग है, ठीक है। पुरुष एक जीवित प्राणी है तथा यह रंगों से अलग होता है, ठीक है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करो। चलिए, CO3 के पी दिया गया है, ठीक है। चलिए, सी से देखिए तो डी हो रहा है, ठीक है। डी से ई हो रहा है, ई से एफ हो रहा है, तो एफ से क्या हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ, ओ ओ कॉमन है, ओ कॉमन। 3 4 5 6 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, के कॉमन है, के कॉमन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, PQRS T हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले में टी आएगा, लेकिन GO7KT आएगा, ठीक है। GO7KT ऑप्शन नंबर हमारा डी वाले में दिया गया है, ठीक है। तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर। मान ले A#B#C#D=A-B-C-D, यदि X = 6+3x 5x4 तो 7x 3x11 का मान क्या होगा? चलिए बताइए। ये दिया गया है आपका, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो A × B - C - D दिया गया है, ठीक है। यानी कि
एक्स इक्वल टू 6 #3 #5 #4 दिया गया है ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 6 × 3 माइनस 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6×3 = 18 माइनस 5 × 4 = 20, ये आपका कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 #x #3 #11 दिया गया है। तो हमें x की वैल्यू तो पता है, ठीक है। 7 गुड़े -2 कर देंगे x की वैल्यू, ठीक है। अब माइनस करेंगे 3 × 11, तो 7 दूनी 14, -14 हो जाएगा। और आपका ये कितना हो जाएगा, 3 में 11 को गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा, -33 होगा, ठीक है। ये आपका -33 होगा। और माइनस माइनस है तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये आपका 4 3 7 हो जाएगा। और आपका 3 1 4 हो जाएगा, यानी 47, -47 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।